बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 11 जो साउंड के रिलेटेड है बेटा, उसकी हम थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसी यूनिट की एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। तो एक्सरसाइज के अंदर सबसे पहले एमसीक्यूज़ हैं। तो एमसीक्यूज़ जो हैं वो हम पढ़ने में जो हमारा टाइम जो है वो लगेगा, तो इसके लिए मैंने जस्ट उनके आंसर जो उनसे हैं एमसीक्यूज़ के बेटे वो लिख दिए हैं कि फ़र्स्ट जो एमसीक्यू है आपका, आप अपनी बुक से उसको रीड कर सकते हैं और उसका आंसर है फर्स्ट एमसीक्यू का ए, सेकंड का है वो भी ए है, थर्ड का बी है। इसी तरह से ये सारे के सारे आंसर आपको बेटे ये वाइट बोर्ड पे नज़र आ रहे हैं। तो आप ये आंसर देख के जो आपके करेक्ट आंसर्स हैं वो वहाँ पे बेटे निशान लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट है जी न्यूमेरिकल्स, यूनिट नंबर 11 के जो रिलेटेड हैं। तो इसमें दो न्यूमेरिकल जो हैं स्टार्ट के अंदर वो थोड़े से लॉजिकल हैं और समझने के काबिल हैं, और इसके साथ बाकी जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स हैं फर्स्ट टू के अलावा वो बेटे इजी हैं और जल्दी सॉल्व होने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं फार्मूलाज जो उनसे हैं उनको एक समराइज़ कर दूं। फार्मूलाज, तो फर्स्ट ऑफ ऑल v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा, ये बेटे एक फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है स्पीड ऑफ साउंड के रिलेटेड। ये अपने यूनिट नंबर 10 में भी पढ़ा था, ये यूनिट नंबर 11 के अंदर भी ये फार्मूला स्पीड ऑफ साउंड के हवाले से यूज़ होगा। अच्छा जी, इसके अलावा आपने जो न्यू फार्मूलाज जो उनसे हैं पढ़ेंगे। बाकी इसके अलावा आपको ये तो पता ही है कि ये रिलेशन फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का f इज़ इक्वल टू 1/t और कैपिटल T इज़ इक्वल टू 1/f, ये तो बेटे आपको पता है, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं इसको। मैंने आपको रिवाइज़ करवा दिया। अब आप देखिएगा जी, यहाँ पे जो चीज़ आपने न्यू पढ़ी है वो है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी ऑफ साउंड और साउंड लेवल का फार्मूला। तो बेटे साउंड लेवल का फार्मूला जो है वो है 10 log I ओवर I नॉट। ये देखिएगा जी, तो 10 log I ओवर I नॉट का फार्मूला, ये किसका फार्मूला है? साउंड लेवल का फार्मूला। और ये वाला फार्मूला हमें साउंड लेवल की वैल्यू देगा किसके अंदर? डीबीज़ के अंदर, डेसीबेल्स के अंदर, मीन डीबी। अच्छा जी, इसके अंदर ये I जो है वो तो अननोन साउंड की इंटेंसिटी है, इसकी वैल्यू वेरी कर सकती है, जबकि I नॉट जो है ये फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की इंटेंसिटी है और इसकी वैल्यू हमें पहले से पता है। I नॉट की वैल्यू हमने जब भी यूज़ करनी है 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्केयर, ये बेटे यूज़ करनी है जी। तो ये बेटे मैंने आपको इस यूनिट के अंदर जो न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज़ होने वाले फार्मूलाज हैं उनको समराइज़ कर दिया। नाउ वी विल स्टार्ट आवर न्यूमेरिकल्स 11.1। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 11.1 है जी। इसकी जो स्टेटमेंट है उसको बेटे हम पढ़ लेते हैं और स्टेटमेंट पढ़ेंगे पहले, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि A normal conversation involves sound intensities of about 3 × 10⁻⁻6 वाट पर मीटर स्केयर। यानी जब कोई भी पर्सन या दो पर्सन आपस में नॉर्मल कन्वर्सेशन के साथ नॉर्मल गुफ्तगू आपस में जब करते हैं तो उनकी जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड है उसकी वैल्यू बेटे, इंटेंसिटी ऑफ साउंड की वैल्यू 3 × 10⁻6 वाट पर मीटर स्केयर की रेंज के अंदर होती है। अच्छा, व्हाट इज़ द डेसिबल लेवल फॉर दिस इंटेंसिटी? तो इस इंटेंसिटी की वैल्यू के लिए आपने साउंड लेवल बेसिकली फाइंड करना है। डेसिबल लेवल ऑफ साउंड का मतलब है कि आपने साउंड लेवल फाइंड करना है इन डेसिबल यूनिट्स, यानी कि डेसिबल के यूनिट्स के अंदर आपने साउंड लेवल फाइंड करना है। तो बेसिकली आपने साउंड लेवल फाइंड करना है और कौन से यूनिट में? डेसिबल्स के अंदर। ये बेटे आपने चीज़ फाइंड करनी है। अच्छा जी, इसके साथ एक छोटी सी बात और उन्होंने पूछी है, व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड फॉर 100 dB। व्हाट इज़ द इंटेंसिटी? इंटेंसिटी को अब आपने क्या करना है? फाइंड करना है 100 dB। 100 dB, dB एक यूनिट है, किसका यूनिट है? साउंड लेवल का। तो हमें 100 dB इस यूनिट से पता चला कि ये वैल्यू साउंड लेवल की है। हालांकि यहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर साउंड लेवल का जिक्र नहीं है, लेकिन हमने जो वैल्यू है उसके यूनिट से ही अंदाज़ा लगा लिया कि ये क्योंकि dB इसका यूनिट है तो इसलिए ये वैल्यू किसकी होगी? साउंड लेवल की। तो फिर हमने डाटा के अंदर साउंड लेवल की वैल्यू ये लिखी। अच्छा बेटे, बेसिकली उन्होंने किया ये है कि ये एक ही न्यूमेरिकल के अंदर दो न्यूमेरिकल आप यूँ समझ लें कि मर्ज किए हुए हैं। न्यूमेरिकल बेसिकली ये दो बनते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या करना है आपने, जिसको आप ए पार्ट कह लें इसका, चलें ये ए पार्ट कह लें इसको। इसके अंदर आपने इंटेंसिटी ऑफ साउंड की वैल्यू गिवन है, साउंड लेवल की वैल्यू जो है वो बेटे आपने फाइंड करनी है।
अच्छा, अब इसका जो सेकंड पार्ट है इसी न्यूमेरिकल का, इसको आप अपने तौर पे बी पार्ट कह लें। वैसे न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में ये चीज़ मेंशन नहीं है ए और बी, कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड की वैल्यू आपने फाइंड करनी है जबकि साउंड लेवल की वैल्यू गिवन है। तो हम बेटे इसको बारी बारी फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए पार्ट सॉल्व करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ साउंड की वैल्यू गिवन, साउंड लेवल फाइंड करना है। तो बेटे साउंड लेवल का फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है 10 log I/I0, और ये जो फार्मूला है ये dB के अंदर हमें आंसर देगा। dB वो यूनिट है जो ओवरऑल आंसर जब आएगा तो वो उस वैल्यू का यूनिट होगा। अच्छा, हमारे पास डाटा के अंदर साउंड लेवल की वैल्यू गिवन है, सॉरी साउंड लेवल तो हमने फाइंड करना है, इसमें I की वैल्यू हमारे पास गिवन है, जबकि I0 की वैल्यू डाटा में लिख लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। I0 की वैल्यू 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर, ये बेटा यूज़ करनी है। तो जस्ट अब आपने क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। I की वैल्यू 3 × 10⁻⁻6 और I0 की वैल्यू 10⁻⁻12। बेटे -12 10 की पावर -12 ऊपर जाएगा तो +12 बनेगा। ये 10 की पावर 12 और -6 जो है ये आपस में बेटे बेसिस सेम होने की वजह से इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, और 3 जो है वो एज इट इज़ आपके सामने यही रहा। अच्छा जी, आगे +12 और -6 का आंसर 10 की पावर 6 में आ गया। अब आपके पास ये लॉग है दो चीज़ों का लॉग कौन कौन सा, दो ऐसी चीज़ें जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक 3 और एक 10 की पावर 6। तो आपको पता है कि जब लॉग के अंदर जो फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम है उसके अंदर अगर आप कोई दो चीज़ें जिनका लॉग हो और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो हम उन दोनों चीज़ों का लॉग अलग अलग कर देते हैं। ये फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम है कि लॉग a इंटू बी इज इक्वल टू क्या होता है, लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b। ये बेटे आपने फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम जो है 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो उसके हिसाब से हमने 10 जो है चूँकि दोनों के साथ है लिहाजा इस यहाँ पे हम ब्रैकेट लगाएंगे, log 3 को अलग किया और मल्टीप्लाई आपको पता है प्लस में कन्वर्ट हो जाती है, और ये जो वैल्यू है 10 की पावर 6 इसका log जो है वो अलग से आ गया। अब आपने क्या किया, आपको पता है कि थर्ड जो उसका लॉ है लॉगरिथम का उसमें ये होता है कि किसी वैल्यू की अगर पावर हो तो पावर जो होती है वो स्टार्ट में आ जाती है। पढ़ा है ना कि log a की अगर कोई पावर n हो तो n जो है वो log के स्टार्ट में आ जाता है। तो इसी हिसाब से थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम जो है वो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे और 6 जो है बेटे वो स्टार्ट में आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, log 3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके पास होगा, आपने वहाँ से log 3 की वैल्यू फाइंड करनी है। वो बेटे log 3 की वैल्यू ये आ गई आपके पास 0.4771 कैलकुलेट करने के बाद। अच्छा, log 10 का आंसर तो वैसे ही 1 होता है, आप सब जानते हैं। log 10 की जगह पे अगर 1 लग जाए तो 1 6 से क्या हो जाएगा, log 10 का आंसर 1 6 से मल्टीप्लाई होगा, 6 ही रहेगा, 6 जो है इसके अंदर ऐड हो जाएगा इस वैल्यू के अंदर, तो बेटा ये आंसर बनेगा। बाहर 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई इस वैल्यू को 10 से करने के बाद 64.8, ये हमने 7 जो है वो बेटे ये वाला साउंड 7 राउंड ऑफ कर लिया और इस 7 को रिटेन किया, तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी ये 7 चूँकि 5 से ग्रेटर है लिहाजा इस वाले 7 को हमने 8 बना दिया। 64.8 और साउंड लेवल की वैल्यू आ गई, और यूनिट इसका कौन सा बना जी, डेसिबल्स। तो बेटा हमने ये आंसर लिख दिया। लें जी, जो ए पार्ट जिसको हमने कहा था ए पार्ट, उसका आंसर तो साउंड लेवल का ये आ गया। अब है बी पार्ट, इसमें इंटेंसिटी फाइंड करनी है, साउंड लेवल की वैल्यू गिवन है। लेकिन बेटे फार्मूला जो है साउंड लेवल का इसके लिए भी वही का वही लगेगा। साउंड लेवल इज इक्वल टू 10 log I/I0। हम यहाँ पे इस चीज़ की वैल्यू गिवन है, साउंड लेवल की वैल्यू गिवन है, इसकी तो आपको पता है ये तो वैसे ही कांस्टेंट है। आई की वैल्यू जो है ये हमने फाइंड करनी है। साउंड लेवल की वैल्यू जो गिवन है डाटा के अंदर 100 dB, तो बेटे साउंड लेवल की जगह पे 100 लगा दिया, 10 वैसे का वैसे ही आ गया, log आ गया, आई की वैल्यू तो वैसे फाइंड करनी है एज इट इज़ आ गया, I0 की वैल्यू 10⁻12 आ गया। अच्छा जी, अब ये जो 10 है ये बेटे इस एक 100 से जाके डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे 10 बच जाएगा, हमारे पास ये रकम बच गई। आई को हमने सेपरेट करना है, आई जो है वो log के एक किस्म का चुंगल में फंसा हुआ है। हमने इस
आई की जो है जान जो है बेटा ये बरी करनी है लॉग से, किसी तरह से लॉग इस यहाँ पे ख़त्म होगा तो ही आई सेपरेट कर सकेंगे ना, हम एज इट इज़ तो आई को कहीं ट्रांसफ़र या सेपरेट नहीं कर सकेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लॉग को ख़त्म करेंगे। लॉग को ख़त्म करने का क्या तरीकाकार होता है कि हम बोथ साइड्स पे एंटी लॉग ले लें। लॉग जो है एंटी लॉग से ख़त्म होता है, तो हम टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स किया। 10 क्या किया कि ये रकम एज इट इज़ लिख दी, ये रकम एज इट इज़ लिख दी, बोथ साइड्स पे क्या कर दिया, एंटी लॉग का लफ्ज़ लिख दिया, इधर भी एंटी लॉग लिख दिया। अच्छा बेटे ये एंटी लॉग और ये लॉग ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और रिज़ल्ट के तौर पे आई ओवर 10 इज़ रेज़ टू -12 ये हमारे पास बच जाएगा। 10 का एंटी लॉग लेंगे, आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है, आप एंटी लॉग ऑफ 10 करेंगे तो आपके पास 10 इज़ रेज़ टू पावर 10 आंसर आ जाएगा। हमने आई को सेपरेट करना है, आई की एक सेपरेट वैल्यू हमें चाहिए बेटा, तो इसलिए 10 इज़ रेज़ टू पावर -12 एज इट इज़ इस इक्वेशन की इस साइड से जब इधर जाएगा तो वो जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा एज इट इज़। यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ, स्टूडेंट्स अक्सर ये गलती करते हैं, यहाँ पे मिस्टेक उनसे हो जाती है, कहते हैं जी कि हम इसको नीचे से ले जा रहे हैं लिहाजा ऊपर जाके 10 की पावर जो है -12 जो है वो यहाँ पे जाके +12 हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा बेटे। वो तो उस टाइम होता है कि जब आप इक्वेशन की उसी साइड पे एक वैल्यू को नीचे से उठा के ऊपर डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में ले जाते हैं तो उसकी पावर की साइन चेंज करते हैं, जबकि यहाँ पे डिफरेंट केस है। यहाँ पे आप इक्वेशन की उसी साइड पे उस वैल्यू को नहीं रख रहे, बल्कि आप इक्वालिटी की जो साइन है उससे उसको आप दूसरी तरफ लेके जा रहे हो, क्रॉस करवा रहे हो, लिहाजा ये वो वाला केस नहीं है। यहाँ पे जो 10 की पावर -12 है वो एज इट इज़ -12 ही रहेगी दूसरी साइड पे जाके इक्वेशन की। तो ये बेटे एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे नोट कीजिएगा। 10 की पावर 10 है, मल्टीप्लाई हो रही है 10 की पावर -12 से, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 10 -12 आई जो है इसको हमने ये साइड्स एक्सचेंज की बेटा, दोनों तरफ हमने ये वैल्यू इधर ले आए और इसको आई को इधर ले आए, तो 10 की पावर -2 आ गया और -2 जो है इसका पावर जो है वो ख़त्म की, तो बेटे यहाँ पे और पॉइंट जो है वो 0.01 आ जाएगा। इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है उसका यूनिट आपको पता है कि वाट पर मीटर स्क्वायर होता है, तो ये इसका आंसर आ गया, इंटेंसिटी इज इक्वल टू 0.01 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो ये बेटे आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल अभी सॉल्व हो गया। बेसिकली ये एक नहीं था, ये दो न्यूमेरिकल थे, इसके दो पार्ट्स थे, तो इसलिए इसको थोड़ा सा इसकी लेंथ जो है वो बढ़ गई। अब हम आते हैं जी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 11.2 पे, तो उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं जी। इफ़ एट अनारकली बाज़ार लाहौर, अच्छा जी ये अनारकली बाज़ार लाहौर के अंदर क्या हो रहा है, इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड इज़ 80 dB। इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड इज़ 80 dB। बेटे इंटेंसिटी लेवल या साउंड लेवल एक ही बात के दो नाम है, आपको पता है। तो साउंड लेवल की वैल्यू कितनी है जी, 80 dB, ये इंटेंसिटी लेवल की वैल्यू है। व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ साउंड देयर, तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड वहाँ पे क्या होती है, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। सेम टू सेम न्यूमेरिकल नंबर जो 11.1 है उसका जो आपका बेटा ये बी पार्ट हमने सॉल्व किया है ना, सेम टू सेम वही न्यूमेरिकल ये आ गया 100%। जस्ट क्या फ़र्क है कि वहाँ पे इंटेंसिटी लेवल की वैल्यू जो थी वो थी साउंड लेवल की वैल्यू 100 थी, लेकिन यहाँ पे 80 dB है, बस ये बेटे फ़र्क है और कुछ भी फ़र्क नहीं है जी। साउंड लेवल का फार्मूला लगा दिया या इसको आप इंटेंसिटी लेवल कह लें, एक ही बात है। 10 log I over I नॉट, ये आंसर आपको dB में आएगा। साउंड लेवल की वैल्यू 80 है, 80 लगा दी, ये 10 एज इट इज़ आ गया, लॉग आ गया, आई की वैल्यू तो हमने फाइंड करनी है, आई नॉट की वैल्यू ये पुट कर दी हमने, ठीक हो गया बेटे। अच्छा जी आई नॉट की वैल्यू ये लगा दी। अब हमने क्या करना है, 10 इधर आके डिवाइड होगा तो 8 बच जाएगा, बोथ साइड्स का एंटी लॉग ले लेंगे, एंटी लॉग ऑफ 8 और एंटी लॉग ऑफ दिस होल टर्म, लॉग से एंटी लॉग बेटे कैंसिल, आई ओवर 10 की पावर -12 ये आ गया और एंटी लॉग ऑफ 8 ये होता है। अब आपने 10 की पावर -12 को इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाना है, उधर जाके 10 की पावर -12 बन जाएगा, आई सेपरेट हो जाएगा, साइड्स एक्सचेंज कर दी, आई उधर चला गया, ये जो टर्म है ये बेटे इधर आ गई, 8 -12 -4 आ गया, तो 10 इज़ रेज़्ड टू पावर -4 वाट पर मीटर स्क्वायर इज़ द आंसर
फॉर इंटेंसिटी ऑफ साउंड एट अनारकली बाज़ार लाहौर। तो ये तो था जी आपका न्यूमेरिकल नंबर 11.2। जी बेटे, ये 2 न्यूमेरिकल्स आपके सॉल्व हो गए हैं। ज़्यादातर पेपर के अंदर जो न्यूमेरिकल्स हैं ये फ़र्स्ट 2 न्यूमेरिकल्स के अंदर से ही न्यूमेरिकल आता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बेटे उनकी लेंथ भी छोटी है, फार्मूलाज भी इजी लगेंगे उनके अंदर, और वो इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उनको कवर कर लें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।